जिसकी हवस अपने पार्टनर से नहीं मिट सकती, उसकी हवस किसी से भी नहीं मिट सकती। यानी कि जो हवसी लोग होते हैं उनको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। उनको तो बस यही चीज़ें सपनों में भी दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाया करती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एक औरत जो कि हवसी बन चुकी थी और हवस के सामने उसको अपना एक 8 साल का बेटा भी नज़र नहीं आया। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है, उसका खुलासा आज हम यहाँ पर करेंगे। एक रात में पति से संबंध बनाती औरत और दिन में देवर के साथ और बाकी प्रेमियों के साथ और फिर अपनी बेटी के ससुर के साथ भी संबंध बनाया करती। और फिर दोस्तों उसके बाद होता है एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड। अगर पूरी सच्चाई जानोगे तो आपके भी पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि एक माँ इतनी दरिंदी भी हो सकती है क्या। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह जो घटना है निकल कर आ रही है यूपी के संभल जिले के जौनसमाना गांव की। जौनसमाना गांव के अंदर एक कल्याण सिंह नाम का व्यक्ति होता है। 5 जुलाई 2023 को वह भागकर के थाने जाता है और जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि साहब, मेरा बेटा अंकित जो कि 8 साल का है वह 2 जुलाई से गायब है और वह अभी तक घर नहीं लौटा है। आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और कृपया उसको ढूंढ दीजिए। और वह बताता है कि मेरा बेटा जो 8 साल का है, जिसका नाम अंकित है, वह अपनी बहन के ससुराल गया था और वहीं से वह गायब हुआ है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कल्याण सिंह और उसकी पत्नी का नाम होता है भूरी देवी और अंकित इनका बेटा है जो कि 8 साल का है। एक इनकी बेटी थी जिसको इन्होंने गोद लिया था और जिसकी शादी भी कर दी है इन्होंने, अब वह घरवार की हो चुकी है। तो यहाँ पर जो बेटा था अंकित, वह अपनी सौतेली बहन की ससुराल में जाता है, वहीं पर रहता है और फिर क्या होता है, वहीं से वह गायब हो जाता है। अब पुलिस के सामने बड़ी समस्या थी कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ, कहाँ गायब हो गया, कौन उसको ले गया। अब धीरे धीरे 8 जुलाई आ जाती है, 3-4 दिन गुजरते हैं। 8 जुलाई को हाईवे पर अंकित की लाश मिलती है। उस लाश की शिनाख्त करवाने के लिए पुलिस अंकित के माँ बाप को बुलाती है। तो जो माँ होती है भूरी देवी अपने बेटे अंकित को देखकर एकदम धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है कि मेरे बेटे के साथ यह क्या हुआ, किसकी दुश्मनी थी इसके साथ, किसने इसको मार दिया, अब मैं कैसे जीऊँगी, मेरा तो अकेला ही बेटा था। दोस्तों यहाँ पर माँ बाप ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। पुलिस उनको चुप करती है और मामले की छानबीन में जुट जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें अभी 2-3 दिन हैं। तब तक पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है और जो भूरी देवी होती है उस लड़के की माँ, उसके ऊपर भी थोड़ा सा निगाह डालती है। तो पुलिस को थोड़ा सा उसके ऊपर शक भी हो रहा था क्योंकि उसका जो रोना था वह थोड़ा सा झूठा लग रहा था। अपने बेटे के मरने के बाद जब वह रो रही थी तो पुलिस को थोड़ा सा ड्रामा लग रहा था। पुलिस तो थोड़ी सी बात से ही पकड़ लेती है। अब दोस्तों 1-2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि उस बच्चे को पहले तो जहर दिया गया है और फिर उसके बाद उसके मुंह को पानी में डुबा करके उसका दम घोट करके मारा गया है। अब पुलिस छानबीन में फिर से जुट जाती है और भूरी के ऊपर उसको शक था पुलिस को, तो भूरी के फ़ोन नंबर की पुलिस कॉल डिटेल्स खंगालती है। भूरी के फ़ोन नंबर की जब कॉल डिटेल्स खंगालती है तो यहाँ पर खुलता है एक बहुत बड़ा राज, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों से जब पुलिस ने पता किया था तो आस पड़ोस के लोग भूरी के ऊपर शक जताते हैं और भूरी का जो करैक्टर है वह बहुत ख़राब बताते हैं। कहते हैं कि यह तो बस ऐसे ही है, जहाँ भी इसका मन करता वही मुंह मार जाती है। अब उस भूरी की यानी कि अंकित जो 8 साल का बेटा था जो मृत पड़ा हुआ मिला था, उसकी माँ की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि वह 2 जुलाई को बार बार लोगों के पास फ़ोन कर रही थी और बहुत देर तक उनसे बातें कर रही थी। वह लोग थे, एक तो उसकी बेटी का ससुर, जो बेटी उसने गोद ली थी उसका ससुर, और उससे बात कर रही थी, और उसका देवर मानक, उससे भी बात कर रही थी, और एक होता है ओमपाल जो कि रेलवे में कर्मचारी है और भूरी देवी के मकान में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहा करता है। इन 3 लोगों से भूरी देवी कई घंटों तक बात करती है और न जाने क्या बात करती है। अब पुलिस यहाँ पर तरकीब लगाती है और भूरी देवी को एकांत में पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है और उससे डायरेक्ट कह दिया जाता है कि हमें तुम्हारे बारे में पता लग गया है, तुमने ही अपने बेटे को मारा है। तो यहाँ पर भूरी देवी एकदम से परेशान, हैरान, और फिर यहाँ पर वह एकदम से सारी घटना पुलिस को
बयां कर देती है। पुलिस के पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं राज उगलवाने के। तो यहाँ पर अब भूरी देवी जो बात बताती है उसको सुन करके जो उस गांव के लोग हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो जाता है और पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। भूरी देवी बताती है कि उसकी शादी आज से 15 साल पहले हुई थी और जब उसकी शादी हो जाती है तो वह बड़ी खुश थी, घर के अंदर दुल्हन बनकर आई। शादी के दिन गुजरने लगते हैं, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजर जाते हैं, 3-4 साल गुजर जाते हैं। भूरी देवी को कोई औलाद पैदा नहीं होती है। तो यहाँ पर भूरी देवी अपने पति से मिलकर, कल्याण सिंह से मिलकर कहती है कि क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। कल्याण सिंह जो उसका पति था बड़ा ही सीधा साधा खेती बाड़ी किया करता, ज़्यादातर समय वह खेतों पर गुजारा करता है। तो यहाँ पर उसका जो पति कल्याण सिंह है वह कह देता है कि ठीक है, किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और हमें बच्चा मिल जाएगा। तो एक लड़की को वह गोद ले लेती है और लड़की को गोद ले करके वह उसका भरण पोषण करने लगती है। लड़की कई साल की थी, उसको गोद लिया था। तभी परमात्मा की कृपा ऐसी होती है, कुछ दिनों के बाद उस भूरी देवी को भी पेट में बच्चा रह जाता है और फिर एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम अंकित रख दिया जाता है और बड़ी ही खुश थी यहाँ पर भूरी देवी और उसका पति कल्याण सिंह। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है दोस्तों। अब जो गोद ली हुई बच्ची होती है वह बड़ी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है, तो पड़ोस के गांव में उसकी शादी करवा दी जाती है। और जो बेटा होता है अंकित, वह 8 साल का हो चुका था, स्कूल जाया करता, पढ़ाई लिखाई किया करता है, अच्छे से समय गुजर रहा था। और एक ओमपाल नाम का व्यक्ति होता है जो कि भूरी के घर में ही किराए का कमरा लेकर के वहीं पर किराए पर रहा करता है। और जो ओमपाल है वह रेलवे में कर्मचारी है। तो दोस्तों इसी तरह से अब यहाँ पर काम चल रहा होता है। और अब क्या होता है, जो किराएदार ओमपाल होता है उससे भूरी देवी के नैन मटक्का चलने लगते हैं, क्योंकि पति ज़्यादातर खेतों पर रहा करता, घर पर अकेली भूरी देवी रहा करती है। अब जो भूरी देवी होती है वह अपने घर के अंदर मकान में रह रहे हुए किराएदार ओमपाल के साथ प्रेम प्रसंग रचाने लगती है। और जब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो ओमपाल के साथ उसके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, यह बात उसके देवर को भी पता चल जाती है। देवर का नाम होता है मानक। अब देवर कहता है कि मेरे साथ भी संबंध बनाओ वरना मैं भैया से कह दूंगा। तो वह औरत अपने देवर के साथ भी प्रेम प्रसंगों में हो जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद जब वह अपनी बेटी के घर जाने लगती है तो वहाँ पर जो बेटी का ससुर था वह भी अभी जवान था, उसके साथ भी वह प्रेम प्रसंग, प्रेम लीला रचाने लगती है। यानी कि 3 लोगों के साथ वह प्रेम प्रसंग रचाती और एक उसका चौथा पति था। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन वह अपने घर के अंदर उस रेलवे कर्मचारी ओमपाल, जो कि उनके घर में किराए के कमरे में रहा करता है, उसके साथ संबंध बना रही थी। और तभी उसका बेटा अंकित अचानक स्कूल से आ जाता है और उन दोनों को नग्न हालत में देख लेता है। नग्न हालत में जैसे ही वह बेटा देख लेता है अपनी माँ को उस कर्मचारी के साथ, ओमपाल के साथ, तो वह एकदम से सहम सा जाता है और दूसरे कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। अब उसकी माँ कपड़े पहनकर भूरी देवी उसके पास जाती है, उसको समझाती है कि बेटा ये बात किसी से मत कहना। बेटा किसी से नहीं कहने की कहता है, चुप सर को हिला देता है। अब यहाँ पर जो भूरी देवी होती है उसको लगता है कि यह बेटा किसी से नहीं कहेगा, मेरा बेटा अंकित, तो वह आराम से रिलैक्स हो जाती है एक तरह से। अब क्या होता है, कुछ देर बाद वह बेटा बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तो थोड़ी देर के बाद भूरी का जो देवर होता है जिसका नाम था मानक, वह घर के अंदर आता है और अपनी भाभी से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा मुझसे क्या कह रहा था। भूरी देवी कहती है कि बताओ क्या कह रहा था। वह कह रहा था कि तुम घर में रहने वाले ओमपाल के साथ गंदे होकर गंदा काम कर रही थी। अब यहाँ पर भूरी के मन में घोड़े दौड़ने लगते हैं कि यह लड़का तो मुझे मरवा कर रहेगा, यह तो बता कर रखेगा, किसी न किसी को बता ही देगा। अब भूरी इस बात को ही ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर यह बात उजागर होती तो उसकी बदनामी हो जाती, आस पड़ोस में कोई इज्जत नहीं रहती। तो यहाँ पर वह अपने देवर से कहती है कि अब इसका क्या करें, और वह अपने प्रेमी ओमपाल से भी कहती है कि अब इसका क्या करें, यह तो सबको बता देगा। तो देवर और ओमपाल यही प्लानिंग बताते हैं कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और इस तरह से इसको मारेंगे कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और फिर कोई भी हमारे प्यार के बारे में नहीं जान पाएगा। माँ तैयार हो जाती है अपने बेटे को रास्ते से हटाने के लिए और अपने बेटी के ससुर के पास भी फ़ोन कर देती है और उससे भी कह देती है कि हमारा भेद खुल गया है और अब हमारी बदनामी हो जाएगी और फिर मैं तुमसे भी नहीं मिल पाऊंगी। अब यहाँ पर मेरे बेटे को तुम्हें मरवाना होगा। तो दोस्तों अब उस बेटे को उसकी सौतेली बहन के ससुराल में भेज दिया जाता है कि बेटा वहाँ जाओ, वहाँ पर कुछ दिन रहो।
और यहाँ पर जो भूरी देवी होती है उसको पता था कि उसका बेटा जब किसी दूसरे गांव जाता है, रिश्तेदारी में जाता है, तो उसको जाते ही बुखार आता है। तो पीछे पीछे अपने बेटे के पीछे पीछे वह खुद भी चली जाती है। वहाँ जाकर उसके बेटे को थोड़ा सा बुखार आया तो वह अपने साथ जहर की गोलियाँ ले गई थी और अपने बेटे को जहर की गोली खिला देती है। उसके बाद वह तड़पने लगता है तो यहाँ पर वह अपने प्रेमी ओमपाल को बुलाती है, अपने देवर को बुलाती है और जो उसका बेटी का ससुर था उसको भी बुलाकर उसको उठा करके उसको बाहर ले जाते हैं पुलिया के समीप, और वहाँ पर जाकर इसको डालने लगते हैं। और डालने के बाद ये चलने लगते हैं तो जो देवर होता है, ओमपाल होता है और देवर होता है, वह कहते हैं कि देखें तो सही कहीं जिंदा तो नहीं है। तो उसकी नब्ज नाड़ी देखते हैं, उसकी सांस देखते हैं तो उसकी सांसें अभी चल रही थी, यानी कि जिंदा था। तो अब यहाँ पर वह लोग कहने लगते हैं कि यह तो हमें मरवा देगा। तो उसके बाद वहीं पर पानी का एक कुंडेला भरा हुआ था, यानी कि छोटी सी जगह में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, वहीं पर बारिश हुई थी। तो उसके मुंह को पकड़ कर उस पानी के अंदर डुबाया जाता है और उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसको छोड़ करके वह वहाँ हाईवे पर डाल करके, हाईवे की पुलिया होती है, वहीं पर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह भेद खुल जाता है और यहाँ पर भूरी और अमर सिंह, उसकी बेटी का जो ससुर था, उसको, ओमपाल को जो किराएदार रहा करता था, और देवर मानक को पकड़ा जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से एक माँ डायन हो सकती है। दोस्तों यह कलयुग चला हुआ है, यहाँ पर किसी का कोई पता नहीं, किसके अंदर न जाने कौन सा राक्षस किस वक्त जग जाए, इसका पता नहीं चलता है। तो थोड़े से सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जीवन बहुत छोटा है और जीवन के अंदर हमें सावधानी से जीना होगा, वरना कोई भी दुश्मन बन सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी डायन माँ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो अपने बेटे को ही निकल गई? क्या ये प्रेम प्रसंग करना ज़रूरी है? ऐसी हवस भी कैसी हवस जो परिवारों को बिखेर दे, किसी की जान ले ले। यह जो इसकी माँ थी जिसका नाम भूरी था, यह औरत इतनी हवसी हो चुकी थी कि इसको अब हवस के सामने अपना बेटा भी नज़र नहीं आया। इसने ऐसा कृत्य कर डाला जो कि माँ के ऊपर कलंक लगाने का काम इसने किया है। लोग माँ नाम से नफरत भी करने लगेंगे अगर इस दुनिया के अंदर ऐसी माएँ होने लगेंगी तो ऐसा कभी भी ना करें। आप अपने घर में प्यार से रहें, बच्चों को प्यार से रखें, ऐसे कृत्यों में ना उलझें, वरना ज़िंदगी बर्बाद और घर बर्बाद 1 मिनट में हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और ऐसे चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। जय हिंद, जय भारत।